सम्राट अशोक के वंशज हैं आप, सम्राट अशोक के वंशज हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा बनवाया और उसके बाद धम्म क्रांति की। इसलिए शिक्षा में जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंडवाद की मिलावट हो गई है। इसलिए आपको जो दूध पिलाया जा रहा है वो दूध मिलावटी है, वो दूध नकली है, ये शिक्षा नकली है। उनके पाठशालाओं में, उनके संस्कारों में संचित होकर प्रहलाद बन जाओ। सीधी सी बात है कि हमें हर व्यक्ति को स्वनिर्भर बनाना है। नो वन शुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। रहना चाहिए। बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। साथियों, आप गली में निकलते हैं, आप गली में निकलते हैं, गली में दूसरी तरफ कोई कुत्ता भौंक रहा है। अगर वो गली में दूसरी तरफ कुत्ता भौंक रहा है और आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पैर ठिठक जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर ही आ जाए या एक 2 फीट की लकड़ी ही आ जाए तो आपके अंदर हिम्मत आ जाती है और आप निकल जाते हैं, कुत्ता साइड में हो जाता है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे उदाहरण एक और ध्यान आ रहा है और मैं जरूर दूंगा उसको 2 मिनट के अंदर। अय्यंकाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अय्यंकाली सामाजिक कार्यकर्ता थे जो 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर में, आजकल जिसको केरला कहते हैं, वहां पे हुआ था। पुराना समय था, कई बार हमें रास्ते पे नहीं चलने दिया जाता था। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी, अय्यंकाली ने यह घोषणा कर दी कि मुझे सुबह इस रास्ते से निकलना है और कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने दिन मुकर्रर किया कि उस दिन हम इस रास्ते से निकलेंगे। हाहाकार मच गया समाज में। हमारे भी बहुत सारे बुजुर्ग डरने लगे कि भाई क्या होगा, मारपीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अय्यंकाली ने शाम को मीटिंग बुलाई सभी लोगों की, सुबह वहां पे तैयारी करनी थी। मीटिंग हुई, पंचायत हुई। पंचायत में बुजुर्ग जो है वो कहने लगे कि भाई तुम हमारी सबकी पिटाई करवाओगे, हमें नहीं जाना वहां पे। अय्यंकाली ने कहा कि डरो मत, ठीक है आपको पिटने का डर है कि भाई उस रास्ते पे जाएंगे तो जातिवादी लोग हमारा सर फोड़ देंगे। कहते ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। कहते क्या बात मान लीजिए कि मुझे 25 नौजवान, 6-7 फीट के नौजवान चाहिए, 25 लड़के चाहिए जवान, और उनके हाथ में 7 फीट की लाठी होनी चाहिए। जब हम वो रास्ता क्रॉस करने के लिए जाएं और सामने हमारे विरोधी खड़े हुए हों तो 200 फीट की दूरी से, जब वो 200 फीट की दूरी पे हो तो हमारे ये 25 साथी अपनी लाठी फेंक के भाग जाएं। इसमें तो कोई खतरा नहीं है, 25 फीट से तो हम आसानी से भाग जाएंगे, 200 फीट से तो आसानी से भाग जाएंगे। कहते हैं हाँ इसमें कोई खतरा नहीं है, हम 200 फीट दूर से ही भाग जाएंगे। कहते हैं ठीक है सुबह की तैयारी करो। सुबह 25 नौजवानों को लेकर 7 फीट की लाठी लेके सर पे साफा बांध के अय्यंकाली उन्हें अपने साथ लेकर खड़े होते हैं। उधर हजारों लोगों का हुजूम खड़ा होता है जो उनको रोकने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही 7 फीट की लाठी लेकर ये आगे बढ़ते हैं, उस हजारों के हुजूम में आपस में खलबली सी होने लगती है कि भाई ये 25-7 फीट की लाठी लेके नौजवान आगे आगे आ रहे हैं, क्या होने वाला है। क्योंकि वो भीड़ थी, उसको समझ नहीं थी। ये जैसे जैसे 25 लोग आगे की तरफ जाते हैं, उस भीड़ के अंदर डर होने लगता है कि ये तो जान हथेली पे लेके आ रहे हैं। उन भीड़ को ये पता नहीं था कि ये 200 फीट से लाठी फेंक के वापस चले जाएंगे। वो लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते गए, हजारों की भीड़ काई की तरह छटती गई और किसी ने उनका रास्ता नहीं रोका। उस 1904 से लेकर आज तक वो रास्ता खुला हुआ है। साथियों, आपको सिर्फ आगे चलना है। दुश्मन घबराता है, आपसे पूरी तरीके से घबराता है। आप हिम्मत रखिए। जब आप एक उनके 200 लोगों के सामने खड़े होकर बात करते हैं, आप ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उनका अंधविश्वास रुक नहीं पाता, आपसे हाथ जोड़ के रास्ते से निकल जाता है। बाबा साहब ने इस बात को कहा कि क्यों उनको डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर चरित्र है, आपके अंदर न्याय है, आपके अंदर लोकतंत्र की बात है। इसलिए तीनों में से एक बात आपके पास जरूर होनी चाहिए। संपत्ति एक्वायर कीजिए,
शिक्षा अख्तियार कीजिए और जरूरत पड़ने पे हथियार भी अपने पास रखिए, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है सम्राट अशोक के वंशज हैं आप, सम्राट अशोक के वंशज हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा बनवाया और उसके बाद धम्म क्रांति की। इसलिए सम्राट अशोक ने हथियार छोड़ा नहीं था। ये मानिए कि सम्राट अशोक ने हथियार त्यागा था। क्यों? क्योंकि उसके बाद जीतने के लिए कोई जगह बची नहीं थी, उसके बाद जीतने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हमें उस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब के संदेश से मैं साथियों कहना चाहता हूं कि ये तीनों चीज आपके पास आएंगी कैसे। इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज आ सकती है? शिक्षा आपके पास आसानी से आ सकती है, आ रही है, लेकिन शिक्षा पर्याप्त नहीं है साथियों, शिक्षा पर्याप्त नहीं है। क्यों शिक्षा पर्याप्त नहीं है? क्या बाबा साहब ने गलत कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा? क्यों हमारे आज हजारों लाखों लोग शिक्षित होने के बाद भी दहाड़ने की बजाय मिलिया रहे हैं, बकरी की तरह मिलिया रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? क्या बाबा साहब की बात गलत थी? नहीं साथियों, बाबा साहब की बात गलत नहीं थी। ये शिक्षा मिलावटी है, इस शिक्षा में मिलावट हो गई है, इस शिक्षा में जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंडवाद की मिलावट हो गई है। इसलिए आपको जो दूध पिलाया जा रहा है वो दूध मिलावटी है, वो दूध नकली है, ये शिक्षा नकली है। शिक्षा नकली है तो करना क्या होगा? हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना होगा, हमें अपनी संस्थाओं का निर्माण करना होगा, अपने संस्कार बनाने होंगे, अपने उत्सव मनाने होंगे, अपने महोत्सव मनाने होंगे। जब तक हम अपने बच्चों में अपने संस्कार नहीं डालेंगे, बहुजन समाज के संस्कार नहीं डालेंगे, बौद्धिक संस्कार नहीं डालेंगे, वो तब तक उनके संस्कारों की पाठशाला में पढ़ के, और ये महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो उनके पाठशालाओं में, उनके संस्कारों में संचित होकर प्रहलाद बन जाएगा। प्रहलाद बन जाएगा मतलब उनको अपने बाप की हत्या करने के लिए तैयार कर देगा, वैचारिक हत्या करने के लिए तैयार कर देगा। इसलिए अपने संस्कारों का निर्माण करना जरूरी है, अपनी शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी है, तभी आप दहाड़ पाएंगे, तभी आप बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं, और हमारे ज्यादातर सामाजिक क्रांतिकारियों ने इस बात को आगे बढ़ाया है कि स्वयं अपने आप को ताकतवर बना लेना, स्वयं अपने आप को शिक्षित बना लेना पर्याप्त नहीं है साथियों। जब तक समाज में सारे साथी, समाज का हर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता है, सशक्त नहीं हो जाता है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसको आप बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से देखिए। मैं बहुत बड़ी बात कहूं अपने आप में कि भाई मैं तो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट हूं, मैं कोई गलत व्यवहार नहीं करता, गलत संस्कार नहीं करता, त्रिशरण पंचशील करता हूं, बुद्ध वंदना करता हूं, बौद्ध विहार में जाता हूं, सारा कार्य बुद्ध के अनुसार करता हूं, बौद्धिक दिनचर्या है मेरी। लेकिन साथियों, क्या यह पर्याप्त है? अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि मैं स्वयं बन जाऊं और बाकी कोई कुछ भी रहे, हम में से कई सारे तो ऐसे साथी मिलेंगे, जानते होंगे आप, जिन्होंने इस वजह से कि भाई उनके माँ बाप जो है बौद्धिक नहीं बन पाए हैं, माँ बाप से नाता तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे हिसाब से कार्य नहीं कर रहे, बौद्धिक परंपरा से कार्य नहीं कर रहे। भाई ये तो बहुत ही स्वार्थी और बहुत छोटी सी बात हो गई। अगर ऐसा रहता तो तथागत को समझ में आ गया था रास्ता, वो बाकी लोगों को क्यों बताते, अपने आप उस काम को व्यवहार में लाते रहते। अगर ऐसी बात थी तो बाबा साहब को समझ में आ गया था, खुद अपने जीवन में उतारते, बाकी लोगों को क्यों बताते, अपना कार्य करते रहते। मान्यवर कांशीराम को समझ में आ गया था, अपने आप अपने जीवन में उतारते, बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए साथियों, जो बात हमें समझ में आ गई है, जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, बौद्धिक रास्ते पे हम चल पड़े हैं, जब तक समाज के दूसरे लोगों को उस रास्ते पे नहीं लेके चलते हैं, तब तक हमारी खुद की समझ कमजोर है, तब तक हमारी खुद की ताकत कम है, तब तक हमारा खुद का ज्ञान मैं कहूंगा कि बहुत कम है। इसलिए हम तभी पूर्णता को प्राप्त करेंगे जब समाज में ज्ञान का, शक्ति का और
विद्वता का प्रचार प्रसार होगा, संस्कार का प्रचार प्रसार होगा। ये कैसे संभव है? बाबा साहब ने इसके लिए भी रास्ता बताया है। बाबा साहब ने इसके लिए कहा कि हमें भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना होगा। और साथियों, जब हम कहते हैं कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना होगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, प्रबुद्ध भारत बनने का मतलब ये नहीं है साथियों कि यहाँ पे अभी भी आप देखिए हमारा तिरंगा है, यहाँ पे था अभी कुछ देर पहले, उसके अंदर हमारा धम्म चक्र है, अशोक का चक्र है, अशोक की लाट है, और ऐसे आपको सैकड़ों प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे जो बौद्ध परंपरा से हैं और राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं वो। तो क्या इससे प्रबुद्ध भारत बन जाएगा? साथियों, इससे प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। एक ही पैमाना है। क्या पैमाना है प्रबुद्ध भारत बनने का? प्रबुद्ध भारत बनने का पैमाना है जब कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना हो, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम ना हो, जब कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे ना चले, हर व्यक्ति स्वनिर्भर हो, हर व्यक्ति अपना खुद का मालिक हो, और हर व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानजनक रूप से आगे ले जाने के लिए बराबर के या कम से कम संसाधन उसके पास हो। सीधी सी बात है कि हमें हर व्यक्ति को स्वनिर्भर बनाना है। नो वन शुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बहुजन समाज जब तक दूसरे लोगों पर निर्भर रहेगा, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो धर्म के रूप में, चाहे वो संस्कृति के रूप में, चाहे किसी भी तरीके से अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं है। और अगर वो व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं है तो वो व्यक्ति गुलाम है, वो व्यक्ति दूसरे का फॉलोवर है। बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब और तथागत बुद्ध ने जिस आंदोलन को हम सबको यहां तक पहुंचा के, जिस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है, उस आंदोलन की ये मूल संरचना है कि आपको अपनी ताकत बढ़ा के समाज की ताकत को बढ़ाना है। और उसको हम साथियों पे बैक टू सोसाइटी बोलते हैं। आज देश के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन के वजह से सम्मान का जीवन जी रहे हैं। उन सम्मान का जीवन जीने वालों के पास काफी संसाधन है, वो अपने इन संसाधनों का थोड़ा सा भी समाज के साथ अगर उसको शेयर करते हैं, समाज के साथ साझा करते हैं, तो फिर ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। हमें अपने उन सभी संसाधनों का, उनकी, अब चाहे हमारी समझ है, चाहे हमारा पैसा है, चाहे हमारा समय है, उसको समाज के साथ शेयर करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के साथ भी हम इन संसाधनों को शेयर करेंगे, उनके साथ साझा करेंगे, तो ये ताकत आपकी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। बहुजन समाज का वो निर्माण का सपना जो मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब और ज्योतिबा फूले ने देखा था, बन पाएगा। हम सही अर्थों में बौद्ध महोत्सव बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, जहां पे ज्ञान, विज्ञान और उमंग का उत्सव होगा। एक बार फिर मैं आप सभी साथियों को आज के विशेष अवसर की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं। जो हमारी आयोजक मंडली है उसने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया है, बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से उन्होंने आयोजित करने का प्रयास किया है। एक सफल आयोजन के लिए मैं उनका बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं, अपनी तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। क्या बात है, जोरदार तालियां प्रोफेसर साहब के लिए। बहुत शानदार।